ओके तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो इट मे नॉट बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट एनीवे। तो लास्ट दिन हम लोग एक जो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स का जो भी डिस्कशन कर रहे थे, एकदम शुरुआत हुआ था यहाँ से कि मान लो एक इक्वेशन है D2 मान लो y D2y dt2 प्लस से ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एक कोई एक अच्छा ठीक है, इसके साथ तुम्हें कुछ इनिशियल कंडीशन भी देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज y एट सपोज t इक्वल टू 0 में वो कहीं पे है से 0, और से y डॉट मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 वो कुछ है वैल्यू 1 या फिर कुछ भी है, राइट। तो इसका इफेक्टिवली इसका मतलब ऐसा हो गया कि एक पार्टिकल है जो कि कहीं पे है और वो टाइम के साथ ऐसा ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, ऐसा कर रहा है। इसको मैं स्पेस में भी इस साइड स्पेस नहीं मतलब इस साइड में भी कर सकते थे, लेकिन मतलब जैसे कि हम लोग कभी कभी करते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक। ओके अब तो इफेक्टिवली इसका ओनली टाइम में, टाइम के साथ इसका ओनली वेरिएशन है ना। तो इसीलिए ये जितना टाइम बीत रहा है आइदर ये पार्टिकल ये ऊपर जा रहा है पार्टिकल, या फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा करके ये एक पीरियडिक ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं कि dy dt इक्वल टू सपोज p ना, न्यूमेरिकली जब सॉल्व करते हैं dy dt इक्वल टू p, और फिर उसके साथ और एक इक्वेशन लिखते हैं कि dp dt इक्वल टू कुछ माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो तुम लोग तो शायद ऑलरेडी RK4 या फिर ये सब तो अलग से कर चुके हो ना, तो यू गाइस ऑलरेडी नो दिस राइट, कि ऐसे करके इसको स्प्लिट करके करते एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ। तो ये एसेंशियली ये ऐसा होगा कि इसका टी अगर मान लो टी टाइम है तो टाइम में पार्टिकल ओनली ऐसा ऊपर नीचे कर रहा है, तो स्पेस में कोई प्रोपागेशन नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग वेव कब करते हैं जब उसका स्पेस में भी कुछ प्रोपागेशन होता है, तो उस टाइम हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि d2y dt2 प्लस सपोज c स्क्वायर, इसको d नहीं बोलते क्योंकि दो डेरिवेटिव अभी आ गया, तो इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव बोलूंगा, राइट। तो इसको मैं बोलूंगा ऐसे del 2y del t2 प्लस c स्क्वायर del 2y del x2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये हो गया तुम्हारा सिंपल वेव इक्वेशन, राइट। तो वेव इक्वेशन कैसा होता है, इसी पिक्चर को अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये कोई एक पोजीशन था टाइम में ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था, तो अभी एक नहीं है, मतलब ये पोजीशन मान लो इनिशियली सेम है, यही पोजीशन है ये वाला, लेकिन टाइम में अगर ओनली ऐसा फ्लक्चुएट करता तो इसी पोजीशन में ये करता, लेकिन ये वेव इक्वेशन है तो ये प्रोपागेट भी कर रहा है विद सम स्पीड, सपोज c है साउंड स्पीड, तो ये अगर प्रोपागेट भी करेगा तो टाइम में ये ऐसा प्रोपागेट करता रहेगा।
मतलब सॉरी ये स्पेस में प्रोपागेट करता रहेगा। तो ये अभी x है, तो ये टाइम में ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा था वही, तुम्हें अगर इसको एक साइड में अगर ये प्रोजेक्ट करोगे, ये पूरा चीज को स्क्वीज करके देखोगे, तो एसेंशियली इट विल बी लाइक दिस, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन वो x में भी प्रोपागेट कर रहा है विद स्पीड। हुआ विद स्पीड ये पीक टू पीक एक कोई एक यूनिट टाइम में ये प्रोपागेट करेगा, और ये पीक टू पीक का डिफरेंस रहेगा cs। तो तुम्हारा एसएचएम से वेव इक्वेशन में ऐसे तुम जा सकते हो, और इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, एसेंशियली इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी लाइक डेल y del t equal to suppose p, and del p del t this will be माइनस प्लस दिया यहाँ भी, तो इसको माइनस कर दो सी स्क्वायर del 2y del x2। गुड। तो हमें जब तुम लोग नॉर्मली अगर ये वाला कैसे करते हैं ये तुम लोगों को पता है, फूरियर से कर सकते हो या कुछ भी इक्वेशन से कर सकते हो, मतलब कुछ भी टेक्निक से कर सकते हो, फाइनाइट डिफरेंस यूज कर सकते हो, फूरियर कर सकते हो, कुछ भी। और ये वाला पार्ट तो वही सेम फिर से RK4 से कर सकते हो, राइट। अगर तुम लोग के अंदर जो लोग भी बर्गर्स इक्वेशन सॉल्व किया, आई थिंक ए ऑलरेडी कर ही चुके हो शायद, आई गेस। राइट, वहां भी मत ले जाओ। नहीं मतलब किया है उन लोगों ने, सेम चीज को ही मैं फॉलो अप करने बोल रहा हूँ। राइट राइट, ओके। तो ओके, तो मैं इसको फिर से लिखता हूं, मान लो डेल y डेल t इक्वल टू p, फिर से यही चीज को लिख रहा हूं, और एक लिखा है डेल p डेल t इक्वल टू माइनस साउंड स्पीड डेल y डेल 2y डेल x2। अब इसको मैं बस ओनली ये तो p एक वेरिएबल है ना, मतलब कोई भी है वेरिएबल है, तो मैं इसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ p। मान लो मैं इसको p ना लिख के इसको मैं लिख रहा हूँ सपोज q, तो ये क्या होगा, ये p नहीं होगा, ये एसेंशियली होगा ये डेल q डेल t, यही है ना, सेम थिंग है, जस्ट एक नेम चेंज किया। अब नेम में q के बदले में कुछ और लिखता हूँ, मान लो इसका नाम लिखता हूँ कि सपोज जस्ट ऐसे लिख रहा हूं मैं, डेल डेल x ऑफ some quantity, suppose like y into pqr, ऐसा करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ, इसको ये डेल q डेल t था, तो एसेंशियली यहाँ पे ये होगा डेल डेल t ऑफ ये वाला क्वांटिटी ना, तो डेल ऑफ वाई आर बाई डेल एक्स, राइट। राइट, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा साफ करके फिर से लिख दूंगा, ये हो जाएगा ऐसा, डेल वाई डेल टी इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ y टाइम्स r, ये इनटू है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है डेल डेल t ऑफ ये वाला डेल डेल एक्स ऑफ y टाइम्स r इक्वल टू माइनस साउंड स्पीड डेल 2y डेल x2। तो ये आ गया। अब इसका मैंने ओनली एक वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, ये y के बदले में कुछ और लिख रहा हूं, ठीक, क्या लिख रहा हूं,
y जहां जहां y है मैं y को ओनली रिप्लेस कर रहा हूं एक नया नोटेशन से, ऐसा है। और दूसरा जो कर रहा हूं कि r जो है उसको मैं बस चेंज कर रहा हूं, एक नया नोटेशन है u। तो एसेंशियली मेरा इक्वेशन बन गया डेल रो डेल टी इक्वल टू एक माइनस प्लस का मैंने गड़बड़ कर दिया, चलो इधर एक माइनस डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस डाल दो। इधर भी कुछ माइनस प्लस का कुछ होगा, यहाँ भी एक माइनस होना चाहिए। anyway, उसको तुम लोग फिक्स कर लेना, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये हो गया डेल डेल एक्स ऑफ रो टाइम्स यू, और ये हो गया डेल डेल टी ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ रो यू equal to minus sound speed del 2 rho del x2। ओके, अब हम लोग पुराना हमारा इक्वेशन को लिखते हैं, जिस इक्वेशन को हमें पता है डेल रो डेल टी प्लस डेल डेल एक्स ऑफ रो यू equal to 0। This is the continuity equation। और डेल ऑफ रो यू डेल टी नॉन लीनियर टर्म मान लो भी है नहीं, इक्वल टू माइनस सॉरी ग्रेड मतलब है तुम्हारा डेल डेल एक्स ऑफ पी प्रेशर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ले लिया, P इक्वल टू साउंड स्पीड टाइम्स रो। तो एसेंशियली इसको अगर मैं इसमें डालूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल रो यू डेल टी इक्वल टू माइनस सी एस स्क्वायर डेल रो डेल एक्स, है ना। अभी ये जो इक्वेशन है, मान लो ये पूरा इक्वेशन को तुम एक ऑपरेटर से, मतलब इसके ऊपर तुम एक ऑपरेटर ऐड करो जो कि है डेल डेल एक्स। तो एसेंशियली वो ऑपरेटर क्या करेगा, और डेल एक्स और टी अलग अलग स्पेस में ऐड कर रहे हैं, तुम उसको एक्चुअली खींच के अंदर ले सकते हो। तो इसको पहले ऐसे लिखूंगा कि डेल डेल एक्स ऑफ ये पूरा इक्वेशन डेल रो यू डेल टी इक्वल टू माइनस साउंड स्पीड डेल टू रो डेल एक्स टू, है ना। ये दो इसको ऑपरेट करूंगा तो ये बनेगा एक्चुअली डेल डेल टी ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ रो यू इक्वल टू माइनस साउंड स्पीड डेल टू रो डेल एक्स टू। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन देखो, अब ये माइनस साइन शायद ये वाला माइनस साइन को तुम चेंज कर सकते हो, कहाँ चला गया, राइट। इसको प्लस ना लेके इसको माइनस करोगे तो एसेंशियली पूरा एक माइनस डाल सकते हो इसके अंदर। तो ये प्लस माइनस मतलब जस्ट तो ये वेव का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है वो दिखाएगा, इट्स नॉट समथिंग, राइट। तो एसेंशियली ये जो इक्वेशन है वो अप टू ए प्लस माइनस साइन, ये इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन है वो हो गया ये इक्वेशन, राइट। सेम है ना, हाँ सेम है। ओके, तो राइट, इसको कैसे फिक्स करोगे, इसको तुम एक्चुअली इसको अगर तुम माइनस करोगे, ये अगर माइनस होता तो ये प्लस होता, तो ये प्लस होता। अभी यहाँ पे एक माइनस रखोगे तो वो माइनस यहाँ एक्ट करेगा, और इस माइनस को फ्लिप करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला एसेंशियली फाइनली माइनस हो जाएगा।
तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जो हम लोग फ्लूइड इक्वेशन करते हैं उसको एसेंशियली मतलब अच्छा ओके ठीक है। तो अब ये इक्वेशन मिला है, तो ओरिजिनली ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनली इसका अब ये वाला इक्वेशन जो है इसको अगर मान लो तुम इसके ऊपर कुछ ऐड करा रहे हो, ये जगह नहीं मिल रहा है लिखने का, तो ये इक्वेशन में मान लो तुम अभी इसको तुम डेल डेल टी से ऐड कर रहे हो, ठीक है, डेल डेल टी ऑफ दिस। तो डेल डेल टी ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा? ये होगा डेल टू रो डेल टी टू प्लस डेल डेल टी ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ रो यू दिस इक्वल टू 0। अभी यहां पे ये तुम्हें पता है ये वाला क्वांटिटी, इसमें इस ये वाला इक्वेशन में तुम डेल डेल एक्स किए हो और इस वाला इक्वेशन में डेल डेल टी किए हो। ये वाला जो डेल डेल टी किए हो ये वाला क्वांटिटी, ये इसको इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या आएगा फाइनली यहां से? डेल टू रो डेल टी टू, राइट, यहाँ देखो ये माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, माइनस साउंड स्पीड, ये जो मैंने माइनस साइन यहाँ पे बोला था ये वाला साउंड स्पीड स्क्वायर डेल टू रो डेल एक्स टू, ये वाला और ये वाला। तो ये तुम लोग एसेंशियली जब भी कहीं पे ही तुम ओके इसको थोड़ा क्लियर करके फिर लिखते हैं क्लियर, ठीक है। तो जहां भी तुम लोग ऐसा इक्वेशन देखोगे डेल रो डेल टी प्लस डेल सॉरी डेल डेल एक्स ऑफ रो यू इक्वल टू 0 और डेल ऑफ रो यू डेल टी इक्वल टू माइनस साउंड स्पीड डेल टू सॉरी डेल रो डेल एक्स, ये एसेंशियली इसका मतलब है माइनस डेल पी डेल एक्स बेसिकली। तो समझ लेना कि ये दोनों इक्वेशन एसेंशियली यही बोल रहे हैं, दिस इज डेल टू रो डेल टी टू, हम लोग लिखा ये माइनस होता है तो माइनस सी स्क्वायर डेल टू रो डेल एक्स टू इक्वल टू 0, जो कि एसेंशियली लास्ट टाइम जैसे लिखा था डेल टू वाई डेल टी टू माइनस समथिंग डेल टू वाई डेल एक्स टू इक्वल टू 0, जो कि तुम्हें इफेक्टिवली ऐसा चीज देता है। ये स्पेस में ये x है और ये समथिंग लाइक y है, ये y ये है, ये x ये है, और ये टाइम में एसेंशियली ये प्रोपागेट करता है ऐसा टाइप का। फेज बदल गया, एनीवे ठीक कर लेना उसको, फिर नेक्स्ट टाइम स्टेप में वो ऐसे जाएगा काइंड ऑफ दिस, राइट। तो ये इक्वेशन तो तुम लोग देख चुका, ये मत सोचना कि यहाँ पे हम लोग कभी कभी तो ऐसे देखे हैं कि डेल यू डेल टी होता है तो डेल रो यू क्यों है, इट्स समथिंग ट्रिवियल। तुम लोग अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो एसेंशियली मतलब नॉन लीनियर टर्म रख के इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, ये वाला यूज करोगे तो एसेंशियली वो ये टर्म आ जाएगा, बस ट्रिवियल। ओके, तो तुम लोग शायद जो इक्वेशन अभी टिपिकली देख चुके हैं उसमें यहाँ पे कुछ और टर्म रहता है, it becomes something like del rho u del t plus rho u del x, ऐसा टाइप का है। तो इसे हम लोग जो टिपिकली इसे हम लोग नॉन लीनियर टर्म बोलते हैं।
और तुम लोग का जो काम किया तुम लोगों ने मोस्टली वो टाइम इंडिपेंडेंट लिया, तो और डेल डेल टी अब रो यू टर्म जीरो हो जाता है, तो बाकी चीज को लेके सॉल्व करते हो तुम। तो ऑलरेडी ये सब चीज कर, ये पार्ट तो किया ही हो तुम लोग ने, तीनों ही किया है। डेल डेल टी को जीरो कहाँ किया? नहीं, जो प्रॉब्लम उन लोगों ने पेपर सबमिट किया, ठीक है। इक्वेशन तुम लोगों ने सॉल्व किया है, जस्ट राइट टाइम नहीं लेते। राइट। तो ये जो क्वांटिटी है यू डेल एक्स, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। इस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे क्यों नेग्लेक्ट किया? तो ये बेसिकली ये अप्रोक्सीमेशन है। कैसा अप्रोक्सीमेशन है? मान लो अभी ऑर्डर चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर का फ्लक्चुएशन है। तो मान लो मेरे पास यू जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ समथिंग लाइक ए मीन फ्लो। मतलब कोई अगर सिस्टम है यहाँ पे ऐसा टाइप का, वहाँ पे एक मीन फ्लो है और उसके ऊपर कुछ फ्लक्चुएशन है। तो मीन फ्लो अगर यू जीरो है और जो फ्लक्चुएशन है उसको मैंने यू टिल्डा बोल रहा हूँ। अब दो तरीके हो सकते हैं। एक है मैं ये फ्लोइंग वेलोसिटी का फ्रेम में बैठा हूँ, मतलब एक फ्रेम में बैठा हूँ जो कि एवरेज, जो जिस फ्रेम एवरेज ये यू जीरो वेलोसिटी में प्रोपागेट कर रहा है। वो एक तरीका हो सकता है कि क्योंकि उसमें क्या होगा कि मेरा जो फ्रेम है उसमें ये यू जीरो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं ये बोलूंगा कि मैं एक फ्लूइड ले रहा हूँ जिसमें ओनली फ्लक्चुएशंस है, कोई मीन फ्लो नहीं है, सेम ही है एसेंशियली। तो राइट, तो ये क्वांटिटी को मैं अगर उसमें इवेलुएट करूंगा तो वो क्या होगा? तो इट विल बी समथिंग लाइक यू जीरो प्लस यू टिल्डे टाइम्स डेल डेल एक्स ऑफ यू जीरो प्लस यू टिल्डे। इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये होगा यू जीरो डेल डेल एक्स ऑफ यू जीरो प्लस यू जीरो del del x of u tilde plus u tilde del del x of u0 plus u tilde del del x of u tilde। तो अगर if u0 इक्वल टू जीरो, मैं अगर ऐसा कोई फ्रेम में बैठा हूं जिसमें जो कि मीन वेलोसिटी का जो फ्लो है उसी फ्रेम में मूव करे, या फिर अगर सिस्टम में कोई मीन वेलोसिटी नहीं है, तो मैं ये वाला जीरो, ये क्वांटिटी भी जीरो, ओनली ये वाला टर्म बचा रहेगा। अब ये देखो फ्लक्चुएशन में ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे अगर तुम u जीरो को जीरो रखोगे तो इट विल बी रो यू टिल्डे, तो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन, सेकेंड ऑर्डर टर्म है। तो इसको इसीलिए तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि एक ऑर्डर ये नीचे है, ये यू टिल्डे स्क्वायर। सो इट्स लाइक सपोज यू हैव यू जीरो इक्वल टू सपोज वन, अभी तो जीरो माना बट मान लो अगर सिस्टम में होता तो, और यू टिल्डे ये अगर 0.1 होता तो ये टर्म का कंट्रीब्यूशन होगा 0 पॉइंट, मतलब यू टिल स्क्वायर, ये टर्म का कंट्रीब्यूशन होगा 0.1 स्क्वायर, which is like 0.01। तो अगर मैं किसी परटर्बेशन देख रहा हूं जिसका ऑर्डर है 0.1, उसमें 0.01 का परटर्बेशन स्मॉल, इसीलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने वो टर्म नेग्लेक्ट किया। अभी अगर ये वाला टर्म यहाँ पे रहेगा यू टिल्डे प्लस डेल एक्स ऑफ यू टिल्डे, देन इट विल बी बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तुम शायद इतना आसानी से इसको नहीं लिख सकते, बट फिर भी मतलब कुछ तो देख, मतलब कोशिश कर सकते हो इसको कैसे क्या किया। बट एसेंशियली दिस इज द बेसिक आइडिया। इसीलिए जब भी कोई वेव्स देख रहे हो अगर उसमें नॉन लिनियरिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है, in that case essentially you are solving this equation, ठीक है। तो राइट, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने किसी रोके नहीं तो आई एज्यूम कि शायद तुम लोग कभी इसको नहीं किए हो। किए होते तो डेफिनेटली बोल देते कि हमें पता है। ये बहुत बहुत बेसिक है।
नहीं एक्चुअली चीज है कि जो फ्लूइड इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं वो अल्टीमेटली वेव इक्वेशन है, ये मेन आइडिया था। Given that this nonlinearity is not बट इन एनी वे शायद वो इतना सिंपल नहीं होगा, बट इन एनी वे जो भी हो फ्रॉम एट द एंड ऑफ द डे वो वेव इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया ही जा सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेसी और भी ज्यादा होगा, नथिंग एल्स। right, right. किया जा सकता है कि नहीं किया जाता वो मुझे नहीं पता है. Maybe it will be like very complicated something. There may be more terms. I don't know what it will exactly do, but तो बेस में वो एक्चुअली वेव इक्वेशन है, उसके ऊपर मान लो कुछ करेक्शंस है. तो इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू सॉल्व द ये वाला इक्वेशन बहुत एक्यूरेटली अगर तुम सॉल्व कर सकते हो, इट्स ऑलवेज गुड. मैंने मतलब ऐसे नहीं सोचा था कि समझ में तो आया, मतलब हाँ, कभी ऐसे नहीं सोचा था कि ये वेव इक्वेशन को लीड करेगा. तो इसीलिए ये शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है कि तुम लोग शायद राइट, वो भी एक्चुअली प्लाज्मा में वेव्स है, तो उसका वेव्स क्यों बोलता है, राइट, क्योंकि वो एसेंशियली यहीं से इसके ऊपर कुछ इधर उधर है. ये जो इक्वेशन है इसका तुम अगर डिस्पर्शन रिलेशन करोगे तो वो ये अगर तुम इनिशियली सपोज y इक्वल टू मान लो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा कुछ दिया, तो और कुछ एक इसका वेलोसिटी कुछ दिया, तो इसका डिस्पर्शन रिलेशन क्या होगा, इसका डिस्पर्शन रिलेशन होगा ओमेगा बाई के इक्वल टू ये सी एस. ये वाला वेव इक्वेशन का मतलब ये सेम ही चीज है, ओमेगा बाई के इक्वल टू सी एस. अब तुम लोग जो भी वेव्स कर रहे हो उसमें तुम देखोगे कि इसके ऊपर काफी कुछ करेक्शंस है, ये सी एस प्लस माइनस वगैरह वगैरह है. सभी वेव इक्वेशन का अल्टीमेटली एक तो डिस्पर्शन रिलेशन होगा ही ना. आई डोंट नो तुम लोग ये देखोगे एक बुक है रिचर्ड डेंडी का, RO डेंडी. बुक का नाम तो मुझे याद नहीं है, मोस्ट वाली प्लाज्मा मतलब बेसिक प्लाज्मा जैसे फ्रांसिस चेन इफेक्ट चेन का है वैसे डेंडी का. तो डेंडी के बुक्स देख सकते हो, वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से कोई एक डाइलेक्ट्रिक टेंसर लेके और हर एक वेव को ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक टेंसर से डिराइव कर करके किया है. तो वो मुझे वो वाला ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा था. तो राइट, और उसको तुम एक्चुअली जनरलाइज भी कर सकते हो, रिसेंटली किसी ने किया भी है. क्योंकि हम लोग जो करते हैं प्लाज्मा में जो भी वेव्स वगैरह जो भी कर रहे हैं ये सभी तो 3D है ना, मतलब 3 स्पेशियल डिमेंशन है XYZ. तो यहाँ पे ही मेरा एक दोस्त है, उसने इसको एक्सटेंड किया है इफेक्टिवली समथिंग लाइक 4D में. राइट, तो 4D में वेव्स कैसे प्रोपागेट करेगा विथ आर्बिट्ररी मेट्रिक, ये सब उसने कर रहा है. ही इज आल्सो ए PhD स्टूडेंट, तो तुम लोग उसको देख सकते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग. उसका पेपर अभी आया, एक पेपर शायद उसका नहीं अभी पब्लिश नहीं हुआ है. तो बट अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं उसे बोल सकता हूँ, आप पढ़ सकते हो. So essentially, he is taking something like the same stuff, a gravitational wave propagating in a homogeneous media. अब उस वेव का ये dispersion कैसे होगा, etc. So he is like trying to build something like a plasma oscillation, जो कि हम लोग देखते हैं उतना ही बेसिक कुछ चीजें बेसिक ग्रेविटेशनल वेव सिनेरियो में कैसे होगा. बट अलग डिमेंशन में जा रहा हूँ, हम लोग मॉलिक्यूलर डायनामिक्स करने के लिए बैठे हैं, ये वाला डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए. तो राइट, बट अभी शायद तुम लोग वो इनफैक्ट तुम लोग इसमें भी जा सकते हो, क्या बोलते हैं फ्रांसिस चेन इफेक्ट चेन का जो बुक पढ़ते हो उसमें भी जा सकते हो. उसमें भी देखोगे वेव्स का चैप्टर में का एंड में हर एक वेव का एक डिस्पर्शन रिलेशन दिया हुआ है. So this is the simplest dispersion relation. It is not for plasma, it's for neutral fluid because this equation is for neutral fluid. तो ये इतना आसान है. अब उन्होंने FF चेन ने इसके साथ काफी क्वांटिटीज है, ये ऊपर न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, इसको भी कुछ मॉडिफिकेशन है, इसके साथ
एक ओमेगा पी पी वी है, वो सब प्लाज्मा का है, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एसेंशियली ये चीज यहाँ से आता है, राइट। ओके, अब यहाँ तक आ जाने के बाद तो तुम लोग डेवलप कर ही सकते हो कि ये तो बेसिक आ गया। अब इसके ऊपर तुम 1 फ्लूइड 2 फ्लूइड जो भी करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड देना है तो एक और इक्वेशन डाल दो, डेल बी डेल टी, है ना, जो भी तुम लोग करते हो। वो क्या होता है, कार्ल ऑफ, ये लिखा यू क्रॉस बी, ऐसा टाइप का रेजिस्टिविटी डालना है तो ये क्या डेल टू बी, यहाँ पे तुम्हें रो यू डेल यू ऐसा, प्लस जे क्रॉस बी टर्म लोरेंज फोर्स टर्म डालना है तो वो भी डाल सकते हो। तो ये वाला हो गया तुम्हारा सिंगल फ्लूइड एमएचडी। और दो स्पीसीज है तो यहाँ पे आई और इलेक्ट्रॉन, हर एक जगह में आई और इलेक्ट्रॉन करते करते जाना। तो 2 स्पीसीज मतलब 2 फ्लूइड, सिंगल फ्लूइड 2 फ्लूइड एमएचडी, सभी कुछ एक एक करके इक्वेशन आता है। या भी यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, एक आयन स्पीसीज के लिए, आयन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये सब डेवलप कर सकते हो। आई होप कि शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिला। एनीवे, ओके। ओके, तो हम लोग किस बारे में डिस्कशन कर रहे थे? हम लोग का आज का प्लान था एमडी का 3D वर्जन। अच्छा, लीगल से वो तो बस, ओके ठीक है, सो कर सकते हो, तुम लोग भी इनफैक्ट कर सकते हो। बाय द वे, हाँ, जो मैंने बताया नहीं, वो पुराना जो कोड है वो एक्चुअली सही है। उसमें शायद तुम लोग और थोड़ा सोचो उसको, कि कैसे किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ मैं बता दूंगा तो शायद मजा नहीं है तो। बट आज के कोड डेवलप करोगे तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। नहीं, एक्चुअली उसमें उस पे कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए, वो कोड में कुछ भी गलती नहीं है, कोई एसेंशियली कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मैं सिस्टम लेंथ को बढ़ा दूं तो देन इट विल वर्क। और बाकी अगर उसको चेंज करना है तो इट्स लाइक अ वन लाइन। तो आज का डेवलपमेंट में मुझे नहीं लगता उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। इट्स जस्ट अ वन लाइन करेक्शन, सो इट्स इन द फोर्स कैलकुलेशन। मैंने तो बोल ही दिया था कि फोर्स कैलकुलेशन पार्ट में है, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सिस्टम लेंथ को इंक्रीज करके करना वो टेम्पोररी फिक्स है, दैट मींस देयर विल बी कंस्ट्रेंट सिस्टम लेंथ। तो अप टू एक लिमिट तक ही तुम सिस्टम लेंथ दे सकते हो, और फोर्स में चेंज करने से वो कोई भी लेंथ के लिए काम करेगा। राइट राइट, ओके। तो 3D करना तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, तुम खुद भी कर ले सकते थे अब तक, तो ठीक है, अगर नहीं किए हो तो मैं कर ही देता हूँ। कंप्लीटनेस। ओह सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, ओह उप्स। क्विट करो, बेकार नहीं तो। हाँ, क्या पता क्या कर दिया मैंने, अब शायद सही है शायद। ओके, LZ इक्वल टू, अब 1 के बदले में 10 कर देते, एक आर्कट डाल देना बाद में, उसमें क्या ही है, सिंपल ही तो है, एक लाइन का VZ मैक्स। तुम लोग अच्छा लग रहा है ये तुम लोग ही कर लेते थे। ओके, SVC इक्वल टू 0.020 डड्डा, CI इक्वल टू, काश में इसमें कॉपी पेस्ट कर सकता था, एंड दो ब्रैकेट होगा ना, स्टार 2.0 स्टार LZ
ये मैं जो कर रहा हूँ, इन लोग तुम लोगों को बोलना चाहिए था कि ये हम लोग ऑलरेडी कर लिया। एक आइडिया को समझो कि ये 2D से 3D बनाने के लिए क्या चेंज करना पड़ रहा है, आप फिजिक्स को समझो। बस 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है और क्या है। हाँ, ऊपर सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यही तो है। अगर पिछले दिन का चीजें पूरा पूरा समझ गया तो इसमें एसेंशियली कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसी टाइप से बनाया था इसको, ताकि 3D 4D 5D जितना डी में जाना है जाए, कोई नहीं रुकेगा। 45D का फिजिक्स एक्सप्लेन करो। वो तुम्हारा काम है, मेरा थोड़ी काम है। तुम लोगों को पीएचडी मिल रहा है, मुझे थोड़ी मिल रहा है। डी फ्लोट एन, बस देखना कोई टाइपो ना रह जाए मेरा, वो अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो। SEI, यार ये तुम लोग नहीं कर सकते हो। फिर से ये टाइप करना पड़ेगा। ZD, तो कोई एडिटर से नहीं चलता है इसमें, ऐसा करके कॉपी करोगे तो नहीं होगा। आई डोंट नो, मैं वो आइटम यूज नहीं करता। हाँ हो गया ना, क्या बात। ग्रेट। ZDiff star ZDiff, FZ equal to ZDiff by R star R star R AZ I तुम लोग तो OpenMP तुम लोग तो सीख गए हो, तो फिर इसको OpenMP करना भी मुझे नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को खुद कर लेना चाहिए इसको। OpenMP आसान है यार, खुद तो कोशिश तो करो कोई। VZ times AZ star dt by 2.0 dt. C, oh sorry, I equal to C I plus UZ dt. कॉपी कर रहा हूँ तो पूरा ही कर लेते हैं। Good. This is good. बस देखते रहना कि मैं कोई गड़बड़ ना कर दूं इधर उधर। एक में y निकाला, एक में z रह गया, वैसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ फिर से, चलो ठीक है। हाँ इसमें एक और जाएगा। हाँ, ठीक। 0.0 d0, सॉरी सॉरी, यहाँ तक गया ना। स्टार ZDiff कैलकुलेट करना पड़ेगा ऊपर में। हाँ वो कर रहा हूँ मैं, वो लाइन में पहुंच गया था इसलिए लेजी हो गया। राइट, Control C, Control V, Z, 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 एक ऐसा स्क्रिप्ट रहना चाहिए जो कि ऐसा टाइप का 2D कोड देखेगा, ऑटोमेटिकली उसको 3D बना, है ना। हो गया ऑलमोस्ट रेडी है बोल सकते हो AI।
हाँ, ये तो ये करना मतलब ये हमें क्यों करना पड़ेगा? क्या हम लोग ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते? मतलब जहां पे ऐसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी और नहीं। स्क्रिप्ट तो लिखा जा सकता है तुम्हारा 1D लिख के उसके बाद स्क्रिप्ट वन में डी दो, तुम एक सेल स्क्रिप्ट चलाओ, वो ऑटोमेटिकली उसको 3D बना। तो आराम से किया जा सकता है। मैं पर्टिकुलरली ऐसा कोड के लिए जहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ भी नहीं है इसमें यार, पता नहीं क्यों लोग डरते हैं इस सब चीज से, अननेसेसरी। डर कहाँ से आता है? अननोन से। जब लोग हाँ, नहीं होते तभी डर लगता है। So, AC into dt by 2.0 d0 VZ into VZ। हो गया। ये एक्स्ट्रा क्या ऐसा पोजीशन है, कॉमा सी। तुम लोगों को भी फील होना चाहिए कि नहीं कराते, खुद ही कर लेते। VZ equal to SCL VZ। हाँ, राइट राइट। ये वाला क्वांटिटी ये रहेगा 2D के लिए। ये एक्चुअली ये 2 और ये 3 नहीं रहना चाहिए, बट अभी 3D के लिए ये सही है। ये एल्स इफ नहीं, ये एल्स नहीं रहना भी कोई रहना कोई जरूरी बात नहीं। बस डन। ओ अच्छा, ऊपर सब डिफाइन कर देना पड़ेगा। ना बेकार है। डू एंड डू। अच्छा, यहाँ पे मैंने डू लूप नहीं चलाया, ये गड़बड़ थी ना, यहाँ पे डू लूप चलाना चाहिए। नहीं भी चला होगा तो इट्स फाइन, क्योंकि ये ऐसे ही कोई चेंज नहीं कर रहा। बट स्टिल 1 2 m डा। I equal to ओ इक्वल टू नहीं था ना? हाँ, गुड, थैंक यू। लग रहा है मैं सो रहा हूँ, सो के कर रहा हूँ, इसलिए बाकी तुम को छोड़ के बाकी लोग भी सो रहे हैं। ओके, चलो। यहाँ पे रिपीट करना बहुत ही इजी होगा क्योंकि जो भी x y के लिए रिपीट कर देने से हो जाएगा। एग्जैक्टली। VZ max T dt SVY SVZ fix FY FZ XY Z VX VY। क्यों 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 तुम लोग ये खत्म नहीं किए खुद से? UZ AX AY AZ हो गया, गुड। ऊपर में टाइटल देखो मिसलीडिंग हो रहा है ना। राइट। जी फोर्ट्रान। जब कोड का नाम भी बदलना चाहिए। वेरी गुड, चल गया। देखो, इसको तुम बस एक -w दे दो, ये वार्निंग बंद कर देगा। ठीक है। अच्छा हाँ, तो तुम लोगों का कुछ ये था ना कि उसका नाम चेंज करना होगा, क्या नाम है, मूव कर देते हैं इसको, उड़ाई मूव करूँ या नहीं वो करूँ? मूव होने से हो जाएगा। MD2D MD 3D, क्योंकि 2D वाला वर्जन मैंने स्लैक में डाला था ना, तो 2D वाला स्लैक में रहना चाहिए, तो मैं इसका ऐसे ही कर रहा हूँ। गुड। अगर अभी नहीं भी करते ऑलरेडी वो सेव कर चुके हो, सोच के फायदा नहीं था।
नहीं भी किया हो तो फिर से एक बार तुम लोग लिख लेना क्या है। राइट, प्लॉट करके देख 3D में। ओके। एक मिनट रेस्ट करके देखते हैं। अरे शाबाश, बहुत सारा फाइल जनरेट किया। तो प्लॉट करो 4.101 100 बोल के कुछ है नहीं, 101 है। ओके, using 1:2:3 with suppose point गोल गोल करना है तो पॉइंट टाइप 7 करो। एसपी स्कैटर प्लॉट राइट? नहीं, एसपी स्फेरिकल प्लॉट, स्कैटर नहीं है। अच्छा, मुझे ये करना चाहिए ना, शेयर। राइट, तो ये सब कहीं ना कहीं तो है, पर देखो -10 से 10 के बीच में ये x डिमेंशन y डिमेंशन, इसमें ऐसा कुछ है। तो पता नहीं ये क्यों अभी आ रहा है आजकल मेरे फॉन्ट का कुछ चेंज वेंज हुआ है शायद। GNU प्लॉट मुझे अपडेट करना पड़ेगा। एनीवे, तो ये 101 में है, ये 102 में कुछ चेंज नहीं हुआ। क्या बोल रहे भाई? सॉरी राइट, साइड में करते हैं। अब तुम लोगों का प्लॉट दिख रहा है ना? ये क्या हो रहा है इसका? अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ, थोड़ा सा बदल तो हुआ है। राइट, पता नहीं तुम लोगों को दिखा कि नहीं, लेकिन मुझे दिखा। साइड बाय साइड देख नहीं सकते हाँ, रिप्लॉट कर देंगे तो हो जाएगा। ये वाला पार्टिकल यहाँ पे थोड़ा सा मूव हुआ है। ये तो एक ही टाइम स्टेप में ना, इसीलिए कम कम मूव हो रहा है। 101 के साथ 105 या 110 110 का प्लॉट करो साइड बाय साइड डिफरेंट कलर में तो पता चलेगा। कर सकते हैं, वही करते हैं, गुड आइडिया। 110 है ना? हाँ, 0 using 1:2 with point type कुछ मान लो 6। वो एक ये वाला फील्ड सर्कल है, वो 6 वाला मतलब हॉलो सर्कल है। अब ये सब तो तुम लोग कर ही सकते हो, तुम लोग पाइथन शायद बेटर जानते हो, तो पाइथन में कर लेना है। राइट, आ गया ना? इसको बड़ा करते हैं। अब देखो ये छोटा सा मूवमेंट हुआ है, दिख रहा है? ओके, नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है कैसे? हाँ दिख रहा है। तो 1110 भी बहुत ही स्मॉल मूवमेंट। जूम आउट नहीं कर पाऊँ, फुल स्क्रीन चला गया, एस्केप से जूम आउट नहीं हो रहा। अच्छा देखो, कमेंट टैब से करके, हाँ क्या बात है, इसको निकल के आते हैं, फिर से जाते हैं। राइट, गुड। अब इसको क्या करना है तुम लोगों को? और थोड़ा ज्यादा करना है, 150 करना है। 150 करो, आई होप कि हाँ, गुड गुड गुड। अब मैं फुल स्क्रीन नहीं करने वाला हूँ, लंबा करते हुए। इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। अरे भाई ठीक है, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ऐसा वाला सर्कल में ना दिख नहीं रहा है ठीक से, तो मैं काम करता हूँ, कलर का दे दो ज्यादा, अभी दिख रहा है। कर देता हूँ। रेड फेड दे दो ज्यादा अच्छा। ओके ठीक है, पॉइंट टाइप 7 लाइन कलर कर देते हैं। लाइन कलर इसको 1 रखते हैं, ये रेड होगा। पता नहीं ये लाइन कलर इधर मिलेगा कि नहीं। लाइन कलर रेड के साथ 3 कर देते, ब्लू होगा। अरे हाँ, ये मैट में अलग सा कुछ लेता है। हाँ, इतना घटिया कलर, इससे तो मेरा वो पुराना वाला GNU प्लॉट का कलर अच्छा था। ट्राई करो डिफरेंट। ये कलर मुझे कभी पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं। एनीवे, तो अभी तुम ऐसा लंबा टाइम चलाओगे, मैंने तो देखा ना, तुम लोग मैंने हिट किया और खत्म हो गया। तो इसको लंबा टाइम चलाना पड़ेगा, ज्यादा पार्टिकल लेके, इसमें बस 100 ही पार्टिकल है। उसके तो बाद लंबा टाइम चलाओगे तो तुम देखो, तुम्हें दिखेगा कि पार्टिकल्स मतलब ऐसे ऐसे, जो कि वो वाला मूवी में था ना, मैं लास्ट दिन जो दिखा था ना, वो 3D वाला मूवी,
अब लंबा उसमें टाइम चला के इसको मूवी बनाओ, उसके बाद तब एंजॉय करोगे कि एक कुछ। स्क्रिप्ट बना लो कोई जिसमें लंबा सा बहुत सारा चलेगा, उसको से पीएनजी बनेगा बनेगा, ये वाला फाइल सेव कर लो पीएनजी में, ऑटोमेटिक एक लूप में डाल दो उसको, पीएनजी फाइल सेव करेगा। अब पीएनजी को एफएफएमपीजी से एक मूवी बना लो, एमपी4 मूवी बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो पाइथन में खुद ही लिख सकते हो कैसे फ्रेम सेट करके मूवी बनाओ। हाँ ये तो तुम लोगों को शायद मेरे से बेटर पता होगा तुम लोगों को। ओके, इसको थोड़ा घुमाते करके, राइट। अब देखो ये वाला पार्टिकल जो दिख रहा है ना, इसके बाजू में कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअली ये क्या हुआ है, ये इस तरफ से निकल के इस तरफ से घुस गया, ये वाला जो है ना, मुझे लगता है कि ये वाला इस तरफ से निकला था, ये यहाँ से घुस गया। अब इसको मैं अगर प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा, देखा, ये वाला साइड से इससे निकल के यहाँ से घुसा, ये वाला। तो राइट, रूपक, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी फुल बॉक्स को ड्रॉ किया है, मतलब क्यूब बॉक्स जो एज टू एज सब। यहाँ पे तो ऑलवेज यही प्लॉट होता है, नीचे का बॉक्स होता है और साइड में एक्सेस। लास्ट दिन मूवी दिखाया था ना मैंने। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो वहां पर होता है ये। मैंने कभी उसको यूज नहीं किया। अच्छा ओके, रुको मैं दिखाता हूँ। वीडियोस, ये वाला कॉपी करते हैं, राइट, कहाँ चला गया शेयर, ये अगर राइट यही बोल रहा हूँ ना, ऐसा टाइप का ही बोल रहा है ना। स्टिल ये तुम्हारा सिमुलेशन बॉक्स को ड्रॉ किया, राइट? नीचे का एक्सेस तो क्या यही यही है बोल सकते। मैंने जबरदस्ती नीचे का एक्सेस रखा था ग्रिड बोल के, ताकि वो उसको पता चले कि सिस्टम कहाँ से कहाँ तक है। नहीं नहीं, यही एक्सेस। इसको थोड़ा प्रोजेक्शन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, ये वाला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये जो ओपेकनेस है, देखो ये वाला ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ये वाला काफी ओपेक है। तो ये इसका तुम जो भी कलर डाल, फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे देखो हल्का सा ब्लैकिश है, तो इसको तुम कैसे करोगे? तो ये ट्रांसपेरेंटनेस कंट्रोल कर सकते हो एक वाल का। सिंपल, मतलब इसको तुम अगर एसेंशियली कैसे करेंगे, तुम लोग अगर इसको, मैंने अपना उसमें डाल के रखा है, अरे यार कहाँ चला गया, गिटहब, न्यू विंडो, गिट पोस्टस्क्रिप्ट्स मूवी, राइट राइट, हाँ राइट। तो ये सिंपल एक पाइथन स्क्रिप्ट है। यहाँ देखो, ये जो मैंने यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट वन पॉलीगन फ्रॉम, ये एक्स मीन वाई मीन मैंने लिख दिया ऊपर नीचे कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ये हो गया एक्स मीन वाई मीन जेड मीन टू एक्स मैक्स। ये सेट करना पड़ेगा किस डिमेंशन में तुम वो बॉक्स को लगाना चाहते हो। एंड ये कोई कलर चूज कर सकते हो, कोई सॉलिड है या ट्रांसपेरेंट है। सॉलिड मतलब उसके अंदर से पीछे कोई पार्टिकल है तो वो दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट है तो दिखेगा। अब ट्रांसपेरेंटनेस तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसको तुम 0.5 या जो भी, ये मतलब ये शायद ये जो दिखा है ना इसका, राइट, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये जो एकदम ऊपर वाला पार्ट, ये जो हल्का सा ब्लैकिश जो दिख रहा है, ये वाला तो पूरा येलो है, ये वाला हल्का सा ब्लैकिश ब्लैक टाइप का ना, जिसमें तो सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू फिर भी तुम यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहा है, तो वो वाला तुम यहाँ से आराम से देख सकते हो। ये वाला 0.15 वो ब्लैकिश पार्ट है, 0.5 इज समथिंग लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट। और राइट, सॉलिड ट्रांसपेरेंट नहीं रखोगे तो इट बी लाइक सॉलिड कलर। अब सॉलिड कलर का भी तुम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। सॉलिड कलर का यहाँ पे शायद एग्जांपल, सॉरी, सॉलिड कलर ये वाला सॉलिड है, ये वाला कलर सॉलिड है, या ये का ये येलो जो है ये सॉलिड है, क्योंकि इसके पीछे का कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे करके तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को करना पड़ेगा, मैं तो ये इसको नहीं कर सकता,
राइट एनीवे दीज आर इसमें है तो तुम खुद भी इसको यूज कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग खुद का अपना बना लो क्यों अननेसेसरी दूसरे का यूज करो ओके अपना होता है तो पूरा कंट्रोल रहता है इसमें ओके दो पर्सन लिखने से कंप्लीटली दो डिफरेंट तरीके से बनता है। हाँ क्या पता तुम लोग शायद कुछ इससे काफी बेटर कुछ लाओगे हो सकता है ना मतलब मेरा वाला यूज करोगे तो हमेशा मेरा वाला जो है वही वही रहेगा उससे बेटर कुछ नहीं होगा तो खुद का लिख लोगे तो इट विल बी मच मोर इट मे बी मच मोर बेटर देन व्हाटएवर आई हैव डन या फिर तुम लोग मेरा वाला यूज करके उसको भी और इम्प्रूव कर सकते हो आई हैव नो इशू इसीलिए वो ओपन नेटवर्क में एनी तो राइट तो ये ऐसा पार्टिकल्स मूव कर रहा है और इसको तुम लंबा टाइम चलाओगे तो लंबा मूव करेगा लंबा उसका बहुत सारा वगैरह वगैरह राइट और क्या क्वेश्चंस हैं और बताओ क्या कर सकते हैं इसके ऊपर ये तो हो गया तुम लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है सॉरी सुनाई नहीं दिया गुंजन कुछ बोल रहे थे हाँ हाँ आपने वहाँ पे जो एक्स डिफरेंस वाई डिफरेंस वहाँ पे लिखा था एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा मैं उसके पहले तुम लोगों को ये क्योंकि अभी इसमें ऊपर और कुछ चेंज करूंगा तो फिर इसको ये नहीं करता ये MD3D जो है ये मैंने सूरजपति चैनल में डाल दिया डाल के ये सेंड मैसेज कर दिया तो ये चला गया गुड हाँ अब जो भी करना है क्योंकि मैं इसके ऊपर फिर चेंज करूंगा फिर ये खो जाएगा गुड हाँ बोलो लिखा था तो जो नियरेस्ट इंटीजर वाला जो लाइन मतलब था वहाँ पे तो वहाँ पे हम आपने एक बार एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स जे डिवाइडेड बाय ट्वाइस एल एक्स इंटू एल एक्स किया था इंटू ट्वाइस एल एक्स किया था मैं ये इसको खोलता हूँ नहीं तो मैं ही राइट शेयर स्क्रीन हाँ अब बोलो कहाँ पे है जो एक्स डिफरेंस वाई डिफरेंस सब लिखते हैं हाँ ये वाला ये हाँ एक्स डिफरेंस वाई डिफरेंस हाँ हाँ वही 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 लाइन ये तो यहाँ पे हाँ 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 तो यहाँ पे मतलब एक बार ट्वाइस एल एक्स से डिवाइड किया एक बार फिर से उसको मल्टीप्लाई किया मतलब डिवाइड इसका जरूरत से डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने ट्वाइस ये क्यों किया ना ये क्यों किया मतलब ये ना करने से तो नियरेस्ट इंटीजर वहाँ पे हमें मिलता अच्छा सिस्टम लेंथ अगर 10 है तो फिर नियरेस्ट इंटीजर कैसे मिलेगा ये नियरेस्ट इंटीजर क्या बोल रहा है ये इसका वैल्यू क्या हो सकता है इसका वैल्यू 0 1 ऐसा इंटीजर है ना ये तो आइदर 0 1 -1 ऐसा होगा तो ये नियरेस्ट इंटीजर मतलब एसेंशियली इसका कैसे बताऊंगा सॉरी फिर से तुम अपना क्वेश्चन फिर से बोलो मतलब एक बार ट्वाइस एल एक्स से डिवाइड करना और एक बार ट्वाइस एल एक्स फिर से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ मतलब रीजन मुझे समझ में नहीं आया तुम बोल रहे हो कि अगर डिवाइड ट्वाइस एल एक्स से कर रहा हूँ फिर मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ ना हाँ हाँ मतलब अल्टीमेटली ओके 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 ठीक है ये आप समझ में आया मुझे हमारा क्वेश्चन तो ये क्या है ये एसेंशियली ऐसा तुम लिख सकते हो z ये वाला अगर मैं लिख रहा हूँ zi माइनस zj बाई ट्वाइस lx ये तो मैं खुद ही lz इनटू ट्वाइस lz ये है ना वो बाहर है नियरेस्ट इंटीजर का बाहर है वो राइट तो तुम गुंजन तुम यही पूछ रहे हो ना ओ ओ हाँ 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 वो बाहर है वही देखने के मुझे वो समझ हाँ हाँ अभी समझ में आया वो बाहर से हाँ टोटल क्वांटिटी जो है ये जो भी क्वांटिटी यहाँ है इसका वैल्यू है आइदर 0 और 1 और -1 इसको डिवाइड करोगे तो कुछ तो इसका वैल्यू है सपोज -5 अगर तुम्हारा LZ अगर 10 है तो सिस्टम तुम्हारा है -10 से 10 तक
तो ये z का वैल्यू मान लो -5 और z ये वाला का वैल्यू मान लो 3 है, ऐसा कुछ। तो ये दोनों का डिफरेंस लिया, कुछ एक नंबर है, तो उसको तुम 2lz से डिवाइड करोगे तो वो नंबर कुछ एक फ्रैक्शन में पड़ेगा ना, 2lz मतलब 20, इट विल बी सम फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन का तुम n int ले रहे हो, मतलब नियर इट में बी 0 और 1 और -1। तो ये वाला आर्गुमेंट का एसेंशियली आउटपुट ये तीन में कुछ भी एक हो सकता है। देन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद, तो लेंथ स्केल में प्रोजेक्ट अब समझ में आया। इसको एक्चुअली तुम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। इनफैक्ट राइट, गुड, इमेजिन पीरियोडिक बाउंड्री नहीं है, रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री। तो रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री में सेम चीज कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो उसमें ये वाला नहीं रहेगा, राइट, ये वाला क्वांटिटी नहीं रहेगा, लेकिन इसके बदले में कुछ और रहेगा। तो कैन यू डू दैट? कैन यू चेंज द होल कोड फ्रॉम पीरियोडिक बाउंड्री टू रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री? एसेंशियली डिफरेंस यहीं पे होगा, ओनली यहाँ पे माइनर से कोई डिफरेंस हो, पीरियोडिक के बदले में कुछ और आएगा। राइट, यहाँ भी कुछ एक और इफ स्टेटमेंट आएगा कि इफ दिस इज दिस, तो वो दो अल्टीमेटली कोड में यहाँ एक एक लाइन ऐड होगा और ये वाला कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये क्या तुम लोग कर सकते हो, इट मे बी ए गुड एक्सरसाइज। तो वो करोगे तो तुम्हें पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसे किया हुआ है। इसको अगर सोच लोगे, इसको अगर क्लियर हो गया, फिर आराम से तुम लोग इसको कर सकते हो, मतलब इसको पीरियडिक कर सकते हो, सॉरी रिफ्लेक्टिंग कर सकते हो। तो वो कहीं मैंने ऑलरेडी करके रखा है, उसको देखना मत अगर खुद सीखना चाहते हो तो उसको खुद से कोशिश करो। तो राइट, रिफ्लेक्टिंग में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कम हो जाएंगे ना, आई मीन नहीं क्यों कम होगा? नहीं कम क्यों होगा, मतलब इट्स लाइक सिंपल। ये नोटेड, ये अगर रिफ्लेक्टिंग है ना तो एसेंशियली क्या है, ये अगर तुम्हारा 2D में मान लो कर रहा हूँ, तो ये बॉक्स है, यहाँ से अगर पार्टिकल जा रहा है, अच्छा हाँ, रिफ्लेक्ट बाउंस मतलब बाउंस बैक करके वापस आ जाएगा। हाँ हाँ Absorb जा रहा है, तो एसेंशियली इसका जो ये वाला पार्ट है, ये डॉट डॉट यहाँ से वो उस तरफ से ना कि इस तरफ आ जाएगा। हाँ 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 इसके बदले में ये। हाँ। तो रिफ्लेक्टिंग इज समथिंग लाइक ए मोर रियलिस्टिक। जो मूवी मैंने दिखाया था अभी तुम लोगों को, तो जो YouTube में जो भी मूवी दिखा है ना, जो जिसमें बहुत सारा पार्टिकल घूमते, वो रिफ्लेक्टिंग वाला था। वहां पे तुम लोगों को दिख रहा था कि ये दूसरा एक रीजन है जिसमें ये जा रहा है पार्टिकल्स। अगर ये जब मैंने ये बाउंड्री हटा दिया तो ये पार्टिकल्स ऐसे जा रहा था, जाके ऐसे जाके रिफ्लेक्ट होके आ रहा था, देखो ना। absorbing होगा, reflecting होगा। एब्जॉर्बिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये इंडेक्स बदलते जाएगा। Yeah, of course, but वो real most realistic होगा। डिपेंडिंग ऑन, हाँ प्लाज्मा फिजिक्स में वो सही है, लेकिन मॉलिक्यूलर डायनामिक्स तो बहुत सारे जगह में यूज होता हाँ, वो है। तुम न्यूट्रल गैस को लेकर डिस्कस कर रहे हो तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिंग। है। राइट, न्यूट्रल गैस यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट कूलम लिखा है। इनफैक्ट तुम लोग अभी तो ये तुम लोग ऐसे कर रहे हो ना कि इट इज लाइक 1/r, राइट? सो एसेंशियली अभी ये तो कूलम गैस है ना, कूलम गैस में ये 1/r v इक्वल टू तुम्हारा 1/r है। तो तुम लोगों का जो फोर्स है f मतलब f का कोई भी कंपोनेंट मान लो, f(x) सपोज, तो वो मैंने यहाँ पे जैसे किया था कि x डिफरेंस बाय, मतलब f, यहाँ से तुम अगर f कैलकुलेट करोगे विच इज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है -del(v)del(r), तो वो काइंड ऑफ -1/r² है ना, तो उसको तुम लिख सकते हो। लास्ट दिन जो मैंने लंबा सा डिस्कशन चला था कि ये बेसिकली r वेक्टर बाय r³ होता है, क्योंकि r वेक्टर इक्वल टू r इंटू r हैट, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। तो इट विल बी लाइक r हैट बाय r³। तो उसको ही तुम अगर कंपोनेंट वाइज तोड़ोगे तो इट विल बी लाइक x डिफरेंस बाय r³, ऐसा आ जाता है ना, टाइम्स r हैट। ये r हैट मतलब x के लिए i हैट, fy के लिए ये अगर मैंने fy लिखता तो ये होता y डिफरेंस j हैट बाय r³, ऐसा टाइप का होता ना। तो दिस इज फॉर कूलम गैस। अभी इमेजिन करो मेरे पास ऐसा है, एक यूकावा गैस है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग डस्टी प्लाज्मा में यूज करते हैं।
ठीक है, तो यूका गैस में क्या होगा, यूका में होगा v इक्वल टू 1/r e पावर माइनस कप r, राइट। तो इसको तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, तो वो क्या होगा, उसका कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो फिर वहां से अगर तुम एफ एक्स कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, कैन यू डू इट, इट्स वेरी ट्रिवियल बेसिकली। So it will be like x difference into probably 1 plus kappa r e power minus kappa r by r cube, right? क्योंकि यहाँ पे ये जो आएगा it will be like r 1 plus kappa r e power minus kappa r hat by r cube। कप्पा इक्वल टू 0 डालोगे तो ये एसेंशियली यू का टू कूलम क्या होता है, यू का टू कूलम, ये मतलब कप्पा 0 करोगे तो यू का टू कूलम जाएगा। तो इसमें कप्पा 0 करोगे तो दिस विल बी 1, राइट, e टू द पावर माइनस 0, तो इट विल बी e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 के सेम, और ये 0 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो r ये वाला में रिड्यूस हो गया ना, r हैट बाय r क्यूब, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव आएगा, याद करो, इसको एक बार 1/r के ऊपर डेल डेल r करोगे ना, f मतलब क्या है, तो है माइनस डेल v डेल r, प्लस माइनस का कुछ इधर उधर रहेगा, वो कर लेना तुम लोग। तो ये फर्स्ट इसके ऊपर करेगा तो एक 1/r स्क्वायर करेगा, और इसके ऊपर करेगा तो ये कप्पा r ये वाला कंट्रीब्यूशन आएगा। एनीवे, तो ये fx ऐसा हो जाएगा, fy जो है वो भी सिमिलर होगा, y डिफरेंस 1 प्लस कप्पा r e पावर माइनस कप्पा r बाय क्यूब, ऐसा करते करते जाएगा f z, ऐसा करोगे। तो इसको तुम अभी चाहो तो चेंज कर सकते हो, कूलम टू यू का, हाँ राइट, कूलम टू यू का कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसको कभी कर लेते हैं, चलो अगर चाहो तो ऊपर एक कप्पा डिफाइन कर दो, अच्छा इंसर्ट, गुड, मान लो k इक्वल टू अभी के लिए 1.0 डिग्री, और ये ऊपर भी डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये सब कि तुम लोग आराम से खुद ही कर सकते थे। कहाँ डालो इसको, टेम्परेचर, या मान लो मैं दे देता हूँ कप्पा, ओके कप्पा यहाँ आएगा बाई आर क्यूब है ना, राइट। स्टार क्या बोला था, 1 प्लस कप्पा r e पावर माइनस कप्पा, राइट, राइट। तो 1.0 d0 प्लस k टाइम्स r टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस k टाइम्स r, दैट्स इट। अगर मैं कहीं सिंटैक्स में गड़बड़ नहीं किया तो ये हो गया, ये कॉपी हो गया, पता नहीं कॉपी हुआ कि नहीं, लेट्स ट्राई, हुआ है कॉपी, गुड, ये हो गया। और एक मिनट, ये हो गया, नीचे जाओ थोड़ा, अप अप, ये हो गया, अप सॉरी सॉरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सेव हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा यू का कूलम टू, अभी यू का हो गया। अब कूलम का वो जो भी एक कप्पा को चेंज करना है तो कुछ भी करो, 1 2 3 4 जो जिसको जैसा लेना है फन। अच्छा, और एक चीज शायद मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए, ये जो LZ WZ है ये सभी नॉर्मलाइज्ड है, तो इसका कुछ नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो तुम लोगों को उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे। इनफैक्ट नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा हाथ में है, जो भी जिस टाइप का नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में
ये सजेस्ट करूंगा, मतलब हम लोग दो टाइप का नॉर्मलाइजेशन किए थे। मेरा एक मेरा वाला छोड़ो, मेरा वाला कुछ स्पेसिफिक काम के लिए वैसा टाइप का नॉर्मलाइजेशन हम लोग किए थे। बट आई थिंक एक हरीश का एक पेपर है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से नॉर्मलाइजेशन का सभी डिटेल्स दे के रखे, तो वो पेपर देख सकते हो। इट्स समथिंग लाइक 2014 उसने एक पेपर लिखे थे, यूकावा गैस अंडर ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसा टाइप का कुछ है, मैं भूल गया हूँ। बट एनीवे ये लोग, तुम लोग अगर सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। पीओपी में था शायद मोस्ट प्रोबब्ली उसने, या फिर उनका जो जेपीपी पेपर है उसमें भी उसने एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन पार्ट बहुत अच्छे से लिखे थे। बाकी सब भी अच्छा है, बट जस्ट मैं नॉर्मलाइजेशन में फोकस करता हूँ इसलिए। तो वो हरीश का वो पेपर देख सकते हो, ही वाज रियली रियली थॉरो अबाउट इट। तो उसमें देखोगे तो तुम उसमें, मैं देखता हूँ उसको मिलता है कि नहीं ऑनलाइन। गूगल स्कॉलर, राइट। Properties, sorry, properties of gravitationally equilibrated equivalent system, यही वाला, लेकिन इसका आर्काइव लिंक भी नहीं है। हाँ, मेरे को ऐसा नहीं खुलेगा। should be an archive, right? ये वाला भी अच्छा है। आर्काइव में भी, चलो इसको फिर से ये वाला पेपर मैं बता रहा हूँ, दो पेपर है, ये वाला भी देख सकते हो, या फिर उनका थीसिस में भी देख सकते हो, ये वाला भी देख सकते हो, या फिर और दूसरा जो बता रहा था वो हमारा जो एक काम था उसमें हम लोग नॉर्मलाइजेशंस को लिखे थे। बट आई थिंक क्योंकि अभी तुम लोग डस्टी प्लाज्मा में करने वाले हो और राइट रियल गैस आइडियल गैस से अगर कंपेयर नहीं करना है, इन दैट केस शायद ये वाला नॉर्मलाइजेशन बेटर है। अगर आइडियल गैस का लिमिट में देखना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, उसमें हमारा नॉर्मलाइजेशन बेटर फिट होता है। आई डोंट नो। अच्छा ना, इसको बिना वीपीएन में एक्सेस कैसे कर सकते हैं? एनीवे वीपीएन कर ही लेते हैं। चलो एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया इसको वीपीएन क्यों नहीं करना है? ओके हाँ चलो हो गया। ओके गुड, वी गॉट इट पीडीएफ। और इसमें दूसरा पेपर जो लेना है इसको अगर लेना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कहाँ चला गया था? दोनों में नॉर्मलाइजेशन सेम ही है, सी दो ही देखते हैं। He did it very methodically, तो बढ़िया। चलो ये पिन ऑफ कर देते हैं। ओके तो इसमें यहाँ पे इन्होंने टेबल कर, अरे क्या हो गया इसका? ओ पूरा डाउनलोड नहीं और मैंने घुमा दिया, सॉरी। रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करेंगे तो शायद नहीं आएगा, मैंने वीपीएन ऑफ कर दिया। ओह चलो कोई बट आई थिंक और लिंक से वो लोग भी डाउनलोड कर ले पाएंगे क्या? राइट, तुम लोगों के पास तो एक्सेस होगा ही। I'm trying to find the table, मिल गया ना, राइट। यहाँ पे वो सभी नॉर्मलाइजेशन को डिटेल में किया हुआ है, देखो ये वाला जो टेबल है ना, इसी का मैंने बात कर रहा था। तो एसेंशियली ऑल योर डिस्टेंसेस आर जो भी हम लोग बोल रहे हैं, तो इट इज नॉर्मलाइज्ड विद A0। अब A0 क्या है? अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज है, 2D के लिए इन्होंने किया है। तो 2D के लिए करेंगे तो ये A0 जो है ये काइंड ऑफ A0 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/π टाइम्स N0 है ना। लेकिन 3D में ये क्वांटिटी अलग होगा। अच्छा राइट,
तो 3D के लिए शायद तुम्हें फिर से VPN ऑन करो। राइट, 3D के लिए मनीष का काम देख सकते हो। अरे हाँ, राइट, ये वाला मैंने, ये वाला देख सकते, अच्छा ठीक है, ये वाला भी सेम ही रहेगा। आई डोंट नो, ये पेपर उसका मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है कि देखते क्या किया मैंने। अच्छा ये वाला वो वाला काम है, राइट। तो इसमें शायद उतना डिटेल में नहीं भी रह सकते ये उसका, राइट। ये जो 3D मैंने जो प्लॉट कर रहा था जैसा, वैसा टाइप का यहाँ पे है। उसने कुछ क्लस्टरिंग इफेक्ट स्टडी किए थे उसमें, राइट। मे बी वी कैन गो बैक टू आवर पेपर। इसमें हम लोग डिटेल में नॉर्मलाइजेशन के बारे में अपनी तो बात की थी। राइट, यहाँ पे 3D में, राइट, 3D में ये क्वांटिटीज डिफरेंट होगा, ठीक है, लैम्डा डी क्यूब ऐसा टाइप का आएगा। और जो भी नॉर्मलाइजेशन है राइट, यहाँ पे ऐसा टाइप का क्यूब वाला क्वांटिटी आएगा। तो ये काप्पा का जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों को कुछ अलग सा पर्पस था। तो यहाँ पे ये जो देखो 3/4πn, ये एन डी मतलब डस्ट पार्ट, डस्ट डेंसिटी, एन मतलब हमारा डेंसिटी, मतलब ये टू द पावर 1/3 ऐसा टाइप का क्वांटिटीज है। और राइट, ये A0 जो है विग्नेस साइज रेडियस, उसको तुम्हें ऐसा वाला, इसको इन्वर्ट करोगे तो मिल जाएगा। तो ऐसा वाला नॉर्मलाइजेशन से A0 को निकालना पड़ेगा। एसेंशियली रिलेशनशिप, हाँ सॉरी, रिलेशनशिप ये, लेकिन इसका A0 क्या डेफिनेशन, था? A0 क्या था? अच्छा A0 इज समथिंग लाइक weakness size radius। weakness size radius कैसे नहीं बोलेंगे, कॉन्डेंस मैटर पड़ेगा, कॉन्डेंस मैटर का हाँ हाँ weakness हाँ, size वो radius जो या विगनर सेल जो बोलते थे हम लोग। weakness, राइट, वहीं पे देखोगे weakness size radius बोलते हैं कि इट्स लाइक गिवन सम डेंसिटी, पार्टिकल्स कितना मिनिमम कितना दूर दूर में रहना चाहिए, तो उसे कहते हैं weakness size radius, गिवन सम डेंसिटी एंड गिवन सम वॉल्यूम। तो वो एक्चुअली निकालना बहुत आसान है, बट राइट, एनीवे तो देख लेना। वो कंडेंस मैटर में जो पढ़ते हो वही सेम है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, तो वो नॉर्मलाइजेशन यहाँ से तुम लोग, सॉरी ये थोड़ा ये है नॉर्मलाइजेशन, राइट। एक ही डिफ यहाँ तो कैलकुलेशन के अंदर आ गया, छोड़ दो इसको, ये तो उनका कैलकुलेशन है। राइट राइट, 3D के लिए जो भी नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है डिटेल में। और 2D का जो नॉर्मलाइजेशन है वो हरीश ने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किए थे यहाँ पे, इट वाज वेरी रिगोरस। तो इसको तुम देख सकते हो। और हाँ राइट, और एक छोटा सा चीज शायद मुझे बता देना चाहिए, अगर 2D में कर रहे हो तो ये जो क्वांटिटी है ये 2/3 ये क्वांटिटी नहीं आएगा, इट विल बी जस्ट लाइक टेम्प बाय काइनेटिक एनर्जी। और ये याद रखना, ये डी फ्लोट एन यहाँ रहना चाहिए। हम लोग जब शुरू शुरू में कोड डेवलप कर रहे थे हमें पता नहीं था कि ये डी फ्लोट एन डालना है, हम लोग 1 महीना टोटल वेस्ट किए थे। और 1 महीने बाद हमें इतना ही लर्निंग हुआ कि यहाँ पे ये डालना चाहिए क्योंकि ये पर पार्टिकल का टेम्परेचर देखता है। तो हमें फेज ट्रांजिशन एक्चुअली नहीं मिल रहा था इनिशियली। तो राइट, यहाँ पे तुम लोग 2D 3D जो भी है उसमें तुम लोग फेज ट्रांजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो राइट, तो 3D में जाओगे तो ये क्वांटिटी ऐसा वाला एक फैक्ट 2/3 ये वाला फैक्टर से मल्टीप्लाइड होगा, और 2D में है तो ये क्वांटिटी नहीं है। लेकिन 2D 3D बोथ में ये डी फ्लोट एंड ये वाला क्वांटिटी।
बट इट इज वन टाइप ऑफ थर्मोस्टेट, हजारों टाइप का थर्मोस्टेट हो सकता है। आई डोंट नो हरीश ने यहाँ पर कौन सा टाइप का थर्मोस्टेट यूज किए थे, समथिंग लाइक गॉसियन और डिफरेंट, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का थर्मोस्टेट होता है। मैंने जो अभी दिखाया ये सबसे सिंपल वाला है, जस्ट सिंपली वेलोसिटी को तुम मल्टीप्लाई करके वो वाला टेम्परेचर लेके आओ। बट दिख नहीं रहा, ऐसे सर्च करेंगे तो आएगा। क्या लिखना चाहिए? गॉसियन यूज किया, ओके, मैंने गॉसियन यूज किया। हम लोग हमारा इसमें ये वाला यूज किए थे, बेरेनस्टेन। क्या बोलते हैं इसमें दिखाया उसके है? ऊपर नहीं है, ऊपर का लाइन नहीं है उसका। ओह अच्छा, हाँ राइट, बेरेनस्टेन, हाँ ये वाला यूज किया था। जो तुम्हें राइट बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का थर्मोस्टेट्स है। हम लोग कभी एक बार कॉन्फ़िगरेशनल यूज किए थे, राइट, कॉन्फ़िगरेशनल थर्मोस्टेट बोल के कुछ और थर्मोस्टेट है। तुम अगर राइट, इसमें थर्मोस्टेटेड यूकॉल लिक्विड ऐसे कुछ ढूंढ लो, देखो। नॉट रियली, 2017-16 उस टाइम का होना चाहिए ये वाला, राइट। इसमें अगर देखोगे, और नो, अच्छा हाँ VPN में, राइट। तो इसमें इन्होंने कुछ और थर्मोस्टेट यूज किए थे, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल थर्मोस्टेट, राइट। तो यहाँ पे ये जो आइडिया है ये वाला, बट दीज आर ऑल लाइक वेरी सिंपल। इसको कॉन्फ़िगरेशनल थर्मोस्टेट को अगर इम्प्लीमेंट करना है, मैंने एक्चुअली कहीं पे ऑलरेडी करके रखा था, राइट। एसेंशियली यू हैव टू कैलकुलेट दिस, सो इट्स लाइक तुम्हारा कोड में बस ये जो कैलकुलेट कर रहा हो यहाँ पे एक दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, दिस इज ट्रिवियल, राइट राइट। आई थिंक मैंने कहीं पे, ओके एक मिनट में स्टॉप कर देता हूँ। सर्च आर्टिकल्स, ये वाला ना, ओह आई सी, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ओपन विथ, ओके ओके, इसको मैं शेयर करूँगा, राइट। एसेंशियली अरे खुल जाऊंगे, हाँ राइट, ठीक, गुड। ऐसे ना दिख के, हाँ सॉरी, आई डोंट, हाँ कॉन्फ़िगरेशन थर्मोस्टेट, ये मैंने कहीं पे किया था, राइट। ये तुम लोगों को पता ही चल रहा है, देखो अल्टीमेटली चीजें तो सेम ही है ना, x इक्वल टू x प्लस dt इंटू समथिंग, उसके बाद यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इधर उधर करके रखा है, बट ये 2D में था। तो एसेंशियली स्टोरी वही है, मतलब इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने, अच्छा उस टाइम पे मैंने इंडेंट नहीं करता था, बहुत पुराना कोड है, तो राइट। तो ये सब तो तुम्हें पता चल ही रहा है अभी, राइट, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद क्या किया, राइट, उसके बाद VDL, अच्छा VDL तो इसके लिए चाहिए क्या, नहीं चाहिए शायद, क्योंकि VDL मेनली हम लोग कैलकुलेट करते थे प्रेशर के लिए, तो इसको छोड़ दो, राइट। ये is something like grand force और it's something like grand force total,
तो ये टोटल मतलब जस्ट मैंने आई के ऊपर सम कर दिया एंड फाइनली राइट फोर्स इक्वल टू दिस ग्राउंड फोर्स इज दिस राइट और configurational temperature equal to this force which is like square of a तुम लोग अभी जो कर रहे थे वही है force by grand force करोगे तो it will give you the configurational temperature उसको कुछ normalize ये पता नहीं ये क्यों किया मैंने अच्छा ये thermostat के लिए ये पार्ट कैलकुलेट किया ये अलग पार्ट है but essentially configurational temperature इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें और ये वाला पार्ट वो thermostat के लिए मैंने अलग से राइट तो ऐसे करके इसको कैलकुलेट करना बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है हाँ राइट और एक है नोज हूवर बोल के एक और थर्मोस्टेट है वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने यूज करते हैं तो नोज हूवर भी यूज कर सकते हो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट है ये पता नहीं कौन सा अच्छा ये बैरोस्टेट राइट बैरोस्टेट भी यूज करते हो उसमें समथिंग लाइक सिस्टम का प्रेशर तुम फिक्स कर सकते हो प्रेशर मतलब इट्स समथिंग लाइक गिव्स एन चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिमुलेशन डोमेन तो उसको करके तुम एक सिस्टम का इनिशियली एक प्रेशर में ला सकते हो एक टेम्परेचर में ला सकते हो फिर उसको इवॉल्व कराओ दैट्स इट ये थर्मोस्टेट हो गया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और नीचे शायद मुझे भी याद नहीं गॉसियन है राइट गॉसियन थर्मोस्टेट यूज कर सकते हो कुछ थर्मोस्टेट नहीं है मैग्नेटिक चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो ये तो डायग्नोस्टिक्स हो गया ओके तो राइट अभी ये तुम लोगों के हाथ में है क्या करना है इसको कैसे ले जाना है एवरीथिंग इज ऑन यू तो जो पसंद है वो करो मैग्नेटिक फील्ड में आई वुड सजेस्ट कि बोरिस एल्गोरिथम बोल के कुछ एल्गोरिथम है उसको यूज करो इट इज बेटर अगर मैग्नेटिक फील्ड को करना है तो इट इज अभी मैंने जो कोड दिखा रहा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना अच्छा नहीं है वीपीएन ऑफ कर लेते हैं राइट तो इट्स नॉट गुड बाद में उसको मैंने काफी मॉडिफाई किया था तो राइट उसको तुम बोरिस से करोगे तो कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज बिकम्स मच मोर बेटर राइट दैट्स इट ये सभी मैंने कहीं ना कहीं डाल के रखा है तो चाहो तो उसको यूज कर सकते हो और ना चाहो तो उसको सिंपली मतलब तुम लोग खुद ही डेवलप करो आई वुड सजेस्ट कि खुद डेवलप करो उसमें बेटर होता है मतलब तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा दैट्स इट और क्या क्वेश्चंस है राइट बोरिस के ऊपर मैं एक बार छोटा सा बता दूं ये क्या था ये तो मैंने जस्ट अभी डाउनलोड किया इसको बता देता हूं ओके ये नहीं चाहिए खत्म हो गया क्या था वो why बोरिस इज सो गुड ऐसा कुछ पेपर का नाम था शायद right why boris algorithm so good why boris थर्ड लिंक इसको थर्ड लिंक में नहीं मैं देख रहा हूँ उसको आर्काइव में है कि नहीं क्योंकि मैंने अभी अभी फिर से ये ऑफ कर लिया इसमें देखते हैं पीडीएफ लिखा हुआ है राइट तो इसमें एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक राइट देखो ये dxdt इक्वल टू v ये तो तुम लोगों को पता ही है मैग्नेटिक फील्ड है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये वाला f एसेंशियली अपना कोड का ये f मान लो ये जो है ये f है और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इट विल बी लाइक v क्रॉस b राइट और यही चीज हम लोग काइंड ऑफ ये तो राइट ये तो नोन है तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे राइट हम लोग यही करते हैं ये वाला यहाँ पे बस एक माइनस प्लस ऐसा ऐसा टाइप का कर लिया इसको तुम लोग आसानी से एक्चुअली कर सकते हो should not be difficult maybe like half an hour job तो ये करोगे तो इसमें इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक तो बताया और कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज भी काफी अच्छे से दिखाया फॉर एग्जांपल लाइक देखो RK4 में करोगे फर्स्ट टर्म ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल घूमते रहेगा ना तो घूमते रहेगा
170th टर्न अगर RK4 मेथड से करोगे तो ये काफी खराब हो जाता है, बट अगर बोरिस से करोगे फर्स्ट टर्न इतना है और 170th टर्न ऐसा रहेगा, तो इट्स समथिंग लाइक प्रीटी गुड। और एनर्जी कंजर्वेशन अगर देखोगे तो टाइम के साथ देखो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा जा रहा है, RK4 में देखो एनर्जी गिर रहा है, सो इट्स RK4 इज नॉट दैट गुड कंपेयर टू बोरिस। राइट राइट, उन्होंने अब और भी आगे बढ़ाया, उन्होंने इसको लेके बनाना ऑर्बिट बोल के कुछ ऑर्बिट आते हैं, उनको भी उसको भी उन्होंने सिमुलेट किए थे। तो देखो यहाँ पे लीक हो रहा है पार्टिकल, एक्चुअली एसेंशियली कुछ कुछ टर्न्स में इसमें लीक होके पूरा घूम के फिर से आ रहा है, बट बोरिस एल्गोरिथम कैन कैप्चर दिस विद मच बेटर एक्यूरेसी। राइट, तो इट्स मच बेटर। राइट, तो ये जो ये है पेपर है, इसको देख सकते हो समवेयर। राइट, ये वाला जो पेपर है इसको तुम लोग डाउनलोड करके देख सकते हो, POP समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स समथिंग ट्रिवियल एंड आई ऑलरेडी डिड इट, तो इट्स वेरी ट्रिवियल। इनफैक्ट मैंने शायद इसको 3D के लिए भी किया था, तो वो भी इतना कुछ इशू नहीं था 3D के लिए भी। राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और क्या है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में, और तो वैसे कुछ खास नहीं है। ओपन एमपी कर सकते हो, लेकिन आज शायद ओपन एमपी करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। आई डोंट नो, चाहो तो आज उसमें कुछ नहीं है। ओपन एमपी में क्या है, जहां जहां लूप है ऊपर से डॉलर ओपन एमपी, कौन कौन सा शेयर्ड कौन कौन सा प्राइवेट है वो देख लो। तुम लोग तो अभी ऑलरेडी देख चुके हो ना ये वाला जो, चलो शेयर स्क्रीन। राइट, तो इसको पूरा करो। ये ओपन एमपी में क्या करना है, एसेंशियली डिफरेंस क्या है ओपन एमपी इसको करोगे तो, ये डू आई है वहां पे ऊपर कोलन डॉलर जो भी करते हैं ना तुम लोग, इंसर्ट करो ऐसा ऐसा, OMP शेयर पहले जैसे किए थे ऐसा कुछ आएगा, फिर उसके बाद प्राइवेट बोल के ऐसा कुछ आएगा, और उसके बाद OMP डू ऐसा कुछ आएगा, और एंड में कुछ OMP एंड डू, ये वाला OMP एंड डू ऐसा आएगा। फिर ऐसा ही ये तुम्हें बस देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वांटिटी शेयर्ड में जा रहा है, कौन कौन सा क्वांटिटी प्राइवेट में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शायद प्राइवेट में तुम्हें आई जाएगा, इन शेयर्ड में इन जाएगा, प्राइवेट में आई जाएगा। ये तुम्हारा प्रैक्टिस है, मैं अगर सब कुछ कर दूंगा तो तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगा। राइट, शेयर्ड में यू सभी UX ये सब शेयर्ड में जाएगा, प्राइवेट में आई जाएगा, और एक थ्रेड इंडेक्स अगर कुछ जनरेट कर रहा हो तो थ्रेड इंडेक्स प्राइवेट में जाएगा। राइट राइट, बाकी सभी एल वेल जितना भी क्वांटिटीज है वो सब मोस्टली इसमें शेयर्ड में जाएगा। इसमें भी सेम चीज तुम लोगों को वो देख लेना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वांटिटी शेयर्ड में जा रहा है। तो हर एक डू लूप के ऊपर ये वाला एक कवर लगा देना है, और कंपाइल के टाइम पे डैश ओपन एक ओपन है, इतना ही है। तो ये खुद कर ले सकते हो, इसके लिए मेरे से करवाने का क्या जरूरत है। तो कहीं भी है उसको बस 3 ही डू लूप ना है, मतलब टाइम लूप के अंदर ही उसको ओपन एमपी को ऊपर वाला पार्ट में करने का जरूरत है। बस टाइम लूप के अंदर जो भी क्वांटिटीज है उसको ही फास्ट करने का जरूरत है, बाकी वो तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो टाइम लूप के ऊपर ओपन एमपी मत लगाना, टाइम लूप के अंदर जो भी है क्वांटिटी जो भी डू लूप्स है उसको पैरेललाइज कर दो, इट विल बी मच मोर फास्ट। और उसके बाद अगर जीपीयू में जाना है तो इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ ओपन एमपी यू हैव टू राइट लाइक OACC, इसके बदले में इन, इसके बदले में आउट। अब इन आउट का क्वांटिटीज थोड़ा डिफरेंट होगा, सेम जो भी शेयर्ड है जो भी प्राइवेट है वो सेम चीज नहीं रहेगा। मतलब इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कौन कौन सा क्वांटिटी इन मतलब इनपुट, मतलब कौन कौन सा क्वांटिटी इसका ये लूप के अंदर जा रहा है और कौन कौन सा क्वांटिटी लूप के बाहर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो उतना ही बस डिफरेंस है। तो ये कर लो, ये शायद OMP डू नहीं रहेगा, ये OACC होगा, OACC।
राइट, दैट्स इट। तो ये जीपीयू में हो जाएगा, सिंगल जीपीयू में पैरेलल कर देंगे। राइट, ओके तो दैट्स इट। तो इसको पैरेलल करना, जीपीयू में डालना, इट शुड नॉट बी मोर देन हाफ एन आवर। मतलब मान लो ओपनएमपी करने में शायद हाफ एन आवर जाएगा और उसको जीपीयू में करने में हाफ एन आवर जाएगा, 15 मिनट जाएगा। राइट, इज दैट ओके? तुम लोग कर लोगे? कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, ठीक है। कर लेंगे। तो पहले कोशिश करो, उसके बाद अगर दिक्कत हुआ फिर देखना चाहिए। क्योंकि मैं अगर सब कुछ कर दिया तो फिर क्या फायदा। ओके hopefully और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन, मतलब सॉरी, रिपीट करो कुछ समझ। चैट में लिख दो, आवाज कट रहा है तुम्हारा। अच्छा रिकॉर्डिंग में तो यहाँ पे बंद कर देते हैं तो बाकी